सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल। नमस्कार, मैं जिगीशा बुंदेली। अब आप देखेंगे विदर्भ की सुपरफास्ट खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद फिर से उठ रहा सवाल, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे सीएम पद की संभालेंगे जिम्मेदारी। नागपुर में पिकनिक जा रही स्कूली बच्चों की बस पलटी। मंगलवार सुबह की घटना। नागपुर जिले के हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत देवरी पेंड्री गांव में हुआ हादसे में बस में सवार एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत। कई बच्चे जख्मी बच्चों को इलाज के लिए एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूली बच्चों के साथ हुए हादसे पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। ट्विटर के माध्यम से व्यक्त की अपनी संवेदना। घायल बच्चों के इलाज में हर संभव मदद का किया आश्वासन। नागपुर में संविधान दिवस पर मनपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। मनपा कर्मियों ने संविधान के प्रस्तावना का किया पठन। चुनाव समाप्त होते ही शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां हुई तेज। दोनों सभागार को नए से किया जा रहा तैयार। नागपुर महानगर पालिका चुनाव का काउंटडाउन हुआ शुरू। नई परिसीमन के तहत 165 सीटों पर होंगे चुनाव। अमरावती जिले के भाजपा विधायकों ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। फडणवीस ने रवि राणा समेत सभी विधायकों का किया सत्कार। अमरावती जिले में भाजपा का गढ़ कायम रखने पर दी बधाई। नागपुर में देवा भाऊ को सीएम बनाने के लिए सामूहिक आरती का आयोजन। टेकड़ी गणेश मंदिर में भाजपा पदाधिकारियों ने की आरती। नागपुर में तापमान के गिरने का सिलसिला जारी। मंगलवार रहा इस मौसम का सबसे ठंडा दिन। नागपुर का पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। एमपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। अब 1 दिसंबर को आयोजित होंगी एमपीएससी परीक्षा। अब तक 3 बार रद्द हो चुकी है एमपीएससी की एग्जाम। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। अमरावती जिला परिषद के 46.59 लाख के काम प्रलंबित। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 219 कार्यों का रास्ता साफ। नागपुर विश्वविद्यालय में मनाया गया संविधान दिवस। इस मौके पर वक्ताओं द्वारा संविधान के मूल्य पर मार्गदर्शन किया गया। नागपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए नागपुर मंडल की पहल। अब बस एक टच पर मिलेंगी स्टेशन की सारी जानकारी। स्टेशन का पूरा मैप, वॉशरूम, वेटिंग से लेकर फूड स्टॉल की जानकारी अब मार्गदर्शक पर। नागपुर जिले के कामठी में सड़क दुर्घटना में एयरपोर्ट कर्मचारी की मौत। अनियंत्रित कार रेलिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त। भीषण हादसे में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। कामठी नागपुर रोड पर एक और दुर्घटना। मंगलवार दोपहर खैरी के पास खड़ी क्रेन से टकराया ऑटो। 3 यात्रियों की हुई मौत। नागपुर क्राइम ब्रांच ने देश भर में कार चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। चोर की निशानदेही पर कुल 1.5 करोड़ रुपए की 11 कारें बरामद। अकोला जिले में 103 करोड़ के विकास कार्यों का रास्ता साफ। चुनाव खत्म होने से विकास कार्यों को मिलेंगी गति। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला। 3 बाइक सवारों ने युवक को मारा चाकू। युवक गंभीर रूप से घायल। यवतमाल शहर के संकट मोचन क्षेत्र की घटना। यवतमाल में अवैध परिवहन से बढ़ रहा दुर्घटना का खतरा। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है ग्रामीण। दरियापुर में बाजार समिति में कपास की सर्वाधिक कीमत। कपास को मिला 8,000 रुपए का भाव। बाजार समिति में कपास की नीलामी शुरू हुई। विधानसभा चुनाव के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव का इंतजार। करीब 3 साल से प्रलंबित है अमरावती में मनपा चुनाव। अकोला में आभूषण खरीदकर फोन पे से पैसे भेजने का झांसा। सराफा व्यापारी से ठगी। शातिर चोर को पुलिस ने किया जेरबंद। आरोपी के पास से आभूषण और नगद भी की बरामद। मामूली विवाद में चाचा की धारदार हथियार से हत्या। पिंजर थाना अंतर्गत बोरगांव खुर्द की घटना। आरोपी गिरफ्तार। नागपुर के सीपीएस की छात्रा ने कुश्ती में जीता गोल्ड मेडल। गोंदिया में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। माहुली सालई पुल का पूर्ण निर्माण कार्य फिर से हुआ शुरू। क्षेत्र के नागरिक कम समय में तय कर पाएंगे लंबी दूरी। राज्य में 21वीं पशुगणना की शुरुआत। पशुपालकों को पशुगणना में सहयोग की अपील। नागपुर के शंकर नगर में दिखा जंगली प्राणी साही। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल।